जो फिलिस्तीनियों के साथ जुल्म और ज्यादती हो रही है, उसके खिलाफ आवाज बुलंद करने के लिए मैं आपके साथ खड़ा हूं। महात्मा गांधी ने कहा था कि हमें तो आजादी मिल गई, लेकिन ये आजादी तब तक अधूरी है जब तक फिलिस्तीनियों को आजादी नहीं मिलेगी। ये मुल्क कानून से चलता है, कानून का राज यहां होना चाहिए। ऐसे ही अधिकार हम फिलिस्तीनियों को दिलाना चाहते हैं कि उनका वो मुल्क है, उनको आजादी मिलनी चाहिए, उनका हक उनको मिलना चाहिए। फिर हम लोग फिलिस्तीनियों की आजादी के साथ, फिलिस्तीन के साथ सॉलिडेरिटी में हमेशा खड़े रहे और खड़े रहेंगे। मैं यहां पर अमरोहा का रिप्रेजेंटेटिव होने के नाते, पार्लियामेंट में का रुकन होने के नाते आज के दिन इस कॉन्फ्रेंस में फिलिस्तीनियों के साथ सॉलिडेरिटी के लिए मैं यहां आकर के खड़ा हुआ। एक इंडियन पार्लियामेंटेरियन इस कॉन्फ्रेंस में आपके साथ आपकी आवाज में आवाज मिला करके जो इस दुनिया की आंखों पर पर्दा पड़ा हुआ है, जो फिलिस्तीनियों के साथ जुल्म और ज्यादती हो रही है, उसके खिलाफ आवाज बुलंद करने के लिए मैं आपके साथ खड़ा हूं। मैं उस मुल्क से आता हूं, मैं उस मुल्क का पार्लियामेंटेरियन हूं जिस मुल्क के फादर ऑफ नेशन महात्मा गांधी ने कहा था कि जैसे हिंदुस्तानियों का हिंदुस्तान है, भारतीयों का भारत है, इंग्लिश का इंग्लैंड है, फ्रेंच का फ्रांस है, ऐसे ही फिलिस्तीनियों का फिलिस्तीन है। मैं हिंदुस्तान के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के उस कॉल को अपनी हुकूमत से और इस मुल्क के 140 करोड़ लोगों से को याद दिला रहा हूं कि महात्मा गांधी ने कहा था कि हमें तो आजादी मिल गई, लेकिन ये आजादी तब तक अधूरी है जब तक फिलिस्तीनियों को आजादी नहीं मिलेगी। मैं क्योंकि यहां पर एक से एक बड़े इस्लामिक स्कॉलर्स, बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल्स यहां बैठे हैं, बड़े बड़े शायर यहां पर आकर के नज़म सुना के गए हैं, मैं उस फील्ड में नहीं जाना चाहता। मैं सीधी सीधी बात, यहां पर यूनिटी की बात हुई, एकजहती की बात हुई, लेकिन एकजहती के साथ हमें उस मोड से बाहर निकलना पड़ेगा कि हम नारा तो लगाएं एकता का, लेकिन उसी एकता के मन से हम किसी को कंडेम भी करें। क्या कहना? मैं उसका पार्ट नहीं बनना चाहता, क्योंकि एकजहती यूनिटी तभी होगी जब हम सब लोग मजलूमों पर जो जुल्म हो रहा है उनके साथ खड़े होंगे। और मैं एक जिम्मेदार पार्लियामेंटेरियन होने के नाते मैं आपको यकीन दिलाता हूं, मैं मुबारकबाद पेश करता हूं उस ऑर्गेनाइजेशन को जो हर साल रमजान के आखिरी जुमे को ये प्रोग्राम यहां करती है। और ये इतना आसान नहीं है। ये जो लोग आप देख रहे हैं आज के दौर में, दिल्ली के अंदर इतने लोगों को रमजान के वक्त इकट्ठा करना कोई आसान काम नहीं है। मैं मुबारकबाद देता हूं इस प्रोग्राम के ऑर्गेनाइजर्स को, और एक बार फिर यही कह करके अपनी बात खत्म करूंगा कि माजिद देवबंदी साहब ने बहुत अच्छे नज़म पढ़ी, और क्योंकि उन्होंने कहा कि ये इंटरनेशनल लेवल पर लाइव हो रहा है तो मैं उसको थोड़ा सा करेक्ट कर दूं। उन्होंने कहा कि आज 14 अप्रैल है,
और कॉन्स्टिट्यूशन डे है। नहीं, आज कॉन्स्टिट्यूशन डे नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन डे हमारा 26 नवंबर को होता है, बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज इंप्लीमेंटेड ऑन 26 ऑफ नवंबर 1949 एंड रिपब्लिक डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 26 जनवरी। आज अंबेडकर जयंती है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिन्होंने इस देश को संविधान दिया, जो इस देश के संविधान के निर्माता थे, ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे, आज उनकी जयंती है। मैं इस मौके पर, क्योंकि हम ये मानते हैं कि ये मुल्क कानून से चलता है, कानून का राज यहां होना चाहिए, ऐसे ही अधिकार हम फिलिस्तीनियों को दिलाना चाहते हैं कि उनका वो मुल्क है, उनको आजादी मिलनी चाहिए, उनका हक उनको मिलना चाहिए। हिंदुस्तान के 140 करोड़ लोग महात्मा गांधी की उस कॉल पर आज भी कायम है कि फिर हम लोग फिलिस्तीनियों की आजादी के साथ, फिलिस्तीन के साथ सॉलिडेरिटी में हमेशा खड़े रहे और खड़े रहेंगे। इन्हीं अल्फाजों के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज।